आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 13वें प्रकरण के तीसरे सूत्र में। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं, किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। शब्दों का बड़ा गहरा जाल है, और जब इन्हीं शब्दों के घेरे से हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से बाहर निकल आते हैं, तो फिर ये शब्द भी हमारे लिए कोई बाधा नहीं बनते। ये शब्द बाधा तब तक हैं जब तक इन शब्दों के ही माध्यम से हम शब्दों से परे नहीं हो जाते। तो इसीलिए इन शब्दों का इस तरह से कहना महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि शब्दों के परे जाना है। देखिए, जो मनुष्य है उसके क्रम दो प्रकार से होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक हैं, जिसे प्रकृति अपने आप करती है। इन्हें करना नहीं पड़ता, करने के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना है, भोजन का पचना है, हृदय का धड़कना है, और हमारे पूरे शरीर में जो रक्त प्रवाह है वो है। ये जितने भी कार्य हैं ये स्वतः अपने आप घटते हैं, होते हैं, और केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं होते, बल्कि जितने भी ये चेतन हैं उन सभी में यह कार्य समान रूप से घट रहे हैं। किसी में मंद रूप से हो रहे हैं, किसी में तेज गति से हो रहे हैं। इतना ही नहीं है कि यह जागृत अवस्था में हो रहे हैं, अपितु ये नींद में भी होते रहते हैं। अतः ये क्रम नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है। कुछ पाने की इच्छा से करता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि के लिए करता है, भोग की वासना से करता है, सुख शांति आनंद आदि के लिए करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए करता है, अपने विकास और उन्नति के लिए करता है, दूसरों की भलाई के लिए करता है। राग द्वेष ईर्ष्या आदि इनसे घिर कर करता है। और इसी प्रकार इन कर्मों का एक बहुत बड़ा विस्तृत जाल है। किंतु इन सब कर्मों में कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है। मैं एक बार फिर से यह वाक्य दोहरा देता हूँ। जितने भी उपरोक्त क्रम बतलाए गए हैं, ये सारे के सारे जो कर्म हैं वो आत्मकृत नहीं है, आत्मा द्वारा किए गए नहीं हैं, क्योंकि जो आत्मा है वह तो अकर्ता है। उसका न कर्म से संबंध है, न कर्म फलों से संबंध है। इन सभी कर्मों का जो संबंध है वो तो शरीर मन और अहंकार तक ही सीमित है। और जो अहंकार के कारण कोई भी कर्म किया गया है वो अपना फल अवश्य देता ही है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्तापन से कोई भी कार्य, उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य, फल की आकांक्षा के लिए जो भी कार्य किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, यहाँ तक कि जो मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्ति शक्ति लाभ आदि के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो भी कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। जहाँ पर मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वहीं पर कर्म है, तथा वही उस कर्म फल का भोक्ता भी होता है, अन्यथा कर्म फल का भोक्ता नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो आत्मज्ञानी हैं वो कर्म नहीं करते, वो भी कर्म करते हैं। उन्हें भी खाने पीने
रक्षण संबंधी कर्म करने ही पड़ते हैं, बल्कि वे भी उन सभी कर्मों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी व सन्यासी होकर लंगोटी दान करके नहीं रहते, न जंगल भागते हैं। देखिए, यह जो गुणवत्ता बताई जा रही है वह एक आत्मज्ञानी की है। कटाक्ष रूप में कहा गया है कि जो लंगोटी दान करते हैं, जो जंगल भाग जाते हैं, जो त्याग की बड़ी बड़ी गाथा गाते हैं, जो सन्यास धारण करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की तरह आत्मज्ञानी नहीं होते, बल्कि आत्मज्ञानी खाते पीते भी हैं, रक्षण संबंधी कर्म आदि भी करते ही हैं। और आपने यह भी सुना ही होगा कि कृष्ण जैसे युद्ध करके भी अलिप्त ही रहते हैं, और जो सन्यासी हैं वो जंगल में रहकर भी लिप्त ही हैं। यदि इन सभी कर्मों के पीछे अहंकार है तो ही ये बंधन स्वरूप हैं, अन्यथा नहीं है। जो ज्ञानी है वो अहंकार रहित होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। उन्हें न कर्मों के करने का आग्रह न त्यागने का आग्रह होता है, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने से उन्हें यह बोध हो जाता है कि कोई भी कर्म आत्मकृत नहीं है, सभी प्रकृतिजन्य है, प्रकृति के द्वारा जन्मे हैं, तथा मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। और यही तो राजा जनक कह रहे हैं कि मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसलिए मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक, जिसमें किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं होता, ऐसा कर्म भी करना पड़ता है तो उसे कर लेता हूँ। कर्म करने और उसे छोड़ने की वासना का परित्याग हो गया है, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। आशा करता हूँ कि यह सूत्र आपके समझ आया होगा। हम अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।